जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में जब मुस्लिम शासक और मुस्लिम आक्रांता मंदिरों को तोड़ने में लगे थे तो संसार के दूसरे क्षेत्रों में, विशेष तौर पर यूनाइटेड किंगडम समेत यूरोप तथा अमेरिका आदि में क्या हो रहा था, कभी सोचा? भारत शुरू से ही विदेशी शासकों के निशाने पर रहा, लुटेरों के निशाने पर रहा। पहले विदेशी आक्रमण करके और लूटपाट करके चले जाते थे, लेकिन इस्लामी लुटेरों ने लूटपाट करने के साथ ही मंदिरों को भी तोड़ा, सभी तरह के कुकर्म किए। उस कालखंड में संसार के दूसरे क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा था, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा था, यही इस बार मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल और सत्यमेव जयते यानी STV को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। भारत पर यूनान, ग्रीक, मुस्लिम, अंग्रेज, डच, पुर्तगाल और कई विदेशियों ने आक्रमण किया और लूटपाट की, परंतु भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता को जितना लहूलुहान इस्लामी आक्रमणकारियों ने किया, उतना किसी अन्य ने नहीं किया। औरंगजेब जैसे आतताई भारत में जब मंदिर तोड़ रहे थे, दीनी शिक्षा दे रहे थे, मुस्लिम शासक यहाँ किले, मदरसे, मकबरे और ताजमहल जैसे इमारतें बना रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, तब यूरोप में कई विश्वविद्यालय खुल रहे थे, वैज्ञानिक खोज हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। दूसरी ओर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ मदरसा छाप स्कूल या मदरसे थे, जो कि एक धर्म विशेष के लिए थे। हिंदुओं में लोग बड़ी मुश्किल से, कोई ब्राह्मण वगैरह अपने धर्म और शिक्षा को बचाए हुए था। छुप छुप कर वे अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा ही लोगों को दे पा रहे थे। इस पूरी दास्तान को समझने के लिए हमें उस कालखंड में जाना होगा जब इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम के उदय के बाद प्रथम शताब्दी में ही एशिया पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे। भारत में पहला मुस्लिम हमला 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर किया। इस हमले का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जबकि उसी दौरान उमायद खलीफा ने बलूचिस्तान पर चढ़ाई की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। उसकी मौत के 300 साल बाद लुटेरे महमूद गजनी ने वर्ष 1024 में हमला कर सोमनाथ समेत कई प्रतिष्ठित मंदिर ढहा दिए थे। इससे पहले राजपूतों के बलिदान के कारण और उनकी वीरता के कारण मुस्लिम लुटेरे लगभग 500 साल तक भारत की ओर नजर नहीं उठा पाए थे। महमूद गजनी ने लगभग 17 बार हमले किए। एक अन्य लुटेरे महमूद गौरी ने मुल्तान और पंजाब पर विजय के बाद दिल्ली पर हमला किया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली पर मुसलमानों का राज हो गया था। भारत पर शासन करने वाले कुछ मुस्लिम शासनों में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश खास हैं। मुगलों का शासन मराठों ने नष्ट कर दिया था और इन सभी में औरंगजेब या बख्तियार खिलजी जैसे कई क्रूर और धर्मांध शासक थे। अब इस्लाम और मुसलमानों के भारत में आने से पहले शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भारत में प्राचीन काल में गुरुकुल थे। भारत में प्राचीन काल से ही जापान, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की सहित कई अन्य देशों के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यूरोप से पहले भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय खुल चुके थे। इनका डंका पूरे संसार में बजता था, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने इन समृद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला प्रमुख है। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो इस संसार में ईसाईयत के आने से पहले बन चुका था और इसका प्रमाण यह है कि आचार्य चाणक्य इस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। आज इसके खंडहर पाकिस्तान में देखे जा सकते हैं। उस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। आयुर्वेद विधि शास्त्र के लिए इस विश्वविद्यालय में दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ
चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई होती थी। इसी तरह बिहार स्थित बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में हो चुकी थी, जिसे 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी आक्रांता ने जलाकर नष्ट कर दिया था। इसी तरह बिहार के ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडर आज भी भागलपुर जिले में मिलते हैं। इसी भी बख्तियार खिलजी आक्रांता ने नष्ट कर दिया था। भारत में जब मुस्लिम शासन चल रहा था, भारतीय सभ्यता के सभी बड़े शैक्षणिक संस्थान नष्ट किए जा चुके थे और भारत में ये लोग मदरसा साहब अपनी शिक्षा प्रणाली चला रहे थे। दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका में कई विश्वविद्यालय काम कर रहे थे, खुल चुके थे। इटली का बोलोग्ना विश्वविद्यालय 1088 में स्थापित हो चुका था। यह आज के विश्वविद्यालयों में सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। पेरिस विश्वविद्यालय भी 1150 और 1170 के बीच बना था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है और यह विश्वविद्यालय 12वीं सदी के अंत तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। नेपल्स विश्वविद्यालय की स्थापना 1224 में हुई थी और यहाँ पर वकीलों को और प्रशासकों को शिक्षित किया जाता था। सलामका विश्वविद्यालय 1218 में स्थापित हो चुका था। 13वीं शताब्दी से यूरोप के कई प्रमुख शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 18वीं सदी के अंत तक ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में उदार कलाओं पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। इनमें व्याकरण, तर्कशास्त्र, अलंकार शास्त्र, ज्यामिति, अंकगणित, खगोल विज्ञान और संस्कृत आदि। इसके अलावा छात्र चिकित्सा, कानून और धर्मशास्त्र शिक्षा भी लेते थे। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। यह 12वीं सदी का है। इसे ब्रिटेन और पूरे अंग्रेजी भाषी विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत 1096 में हो चुकी थी और इस विश्वविद्यालय ने 72 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं, जबकि इसके पूर्व छात्रों में ब्रिटेन के कम से कम 28 प्रधानमंत्री और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्राध्यक्ष दिए हैं। वहाँ के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना 1209 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। सर आइजैक न्यूटन, श्रीनिवास रामानुजन और WD हॉज इसके कुछ प्रसिद्ध पूर्व छात्र हैं। इनमें से 120 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं। इस तरह के और भी बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो वहाँ प्राचीन माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1336 में स्थापित हार्वर्ड विश्वविद्यालय को संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना संचालित विश्वविद्यालय माना जाता है। हालांकि 1898 से 1946 तक जब फिलीपींस अमेरिका के अधीन था, तब वहाँ 1611 में स्थापित मनीला में सेंटो टॉमस विश्वविद्यालय को अमेरिकी ध्वज के तहत सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। चीन की यदि हम बात करें तो तियानजिन विश्वविद्यालय आधुनिक इतिहास में उच्च शिक्षा का वहाँ सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। 1895 में पेयांग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था और झिजियांग विश्वविद्यालय 1897 में स्थापित किया गया था। अब यदि हम भारत की बात करें तो अंग्रेजों के आने के बाद फिर उच्च शिक्षा के संस्थान खुले। अंग्रेजों ने वर्ष 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई स्थापित किए थे और इसके बाद फिर यह सिलसिला चलने लग गया था। लेकिन बात हो रही थी कि आखिर मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ। यह मैंने सामने आपकी पिक्चर रख दी है और आप भी मानेंगे कि जब एक और यूरोप, अमेरिका और चीन या अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खुल रहे थे, लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे थे, तो भारत में मदरसा छाप लोग किले बना रहे थे, मकबरे बना रहे थे और ईदगाह टाइप ऐसी चीज़ें बना रहे थे और मज़ारे बना रहे थे तथा प्राचीन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर रहे थे। यह है भारत में इस्लामी और शासन या मुसलमानों के शासन में शिक्षा की दुर्गति की दास्तान। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।